हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी कि आप कौन सी ऐसी गलती करते हैं जिसमें आपका समय बर्बाद हो चुका होता है ना। तो सबसे पहले मैं वो गलती बताने वाली हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगी कि आपको क्या करना चाहिए, है ना। देखिए, जब भी आप सातों चक्र पर ध्यान करते हैं, है ना, तो आपने देखा होगा कि कई सारे वीडियोस में ऐसा बताया जाता है कि जब आप अपने सातों चक्र पर ध्यान करते हैं तो आपको एक एक चक्र पर ध्यान करके उसे साधना सीखना चाहिए, है ना। आपको सातों चक्र पर एक साथ ध्यान नहीं करना चाहिए, उन्हें एक साथ जागृत करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। तो आपको यही बताया जाता है ना, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे वीडियोस हैं जिनमें यही बताया जाता है। तो देखिए, यदि आप ऐसा करते हैं, है ना, कि आप अपने एक एक चक्रों को जागृत करने का प्रयास करते हैं और उन्हें साधना सीखने का प्रयास करते हैं, है ना, तो इससे क्या होता है, इससे आपका काफ़ी लंबा समय बर्बाद हो चुका होता है और आपके चक्रास जो हैं बैलेंस नहीं हो पाते हैं काफ़ी लंबे समय तक। तो यही होती है आपकी गलती कि आप अपने चक्रों को जागृत करते समय यही गलती आप कर देते हैं, जो कि आप अपने एक एक चक्रों पर ध्यान करते हैं और एक एक चक्र को साधने का प्रयास करते हैं, है ना। तो यही गलती होती है आपकी। मैं आपसे कहती हूँ कि आपको अपने सभी चक्रों पर ध्यान करना चाहिए, है ना। आपको, हम सभी को, जो भी चक्रास पर ध्यान करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो आपको देखिए, आपको सभी चक्र पर ध्यान करना चाहिए, एक साथ ध्यान करना चाहिए, है ना। तो ऐसा इसलिए, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि और हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारे सभी सातों चक्र हैं, वो सातों चक्र एक दूसरे चक्रा से कनेक्ट होते हैं, है ना, एक दूसरे चक्रा से कनेक्टेड हैं। और जो उसमें जो भी होते हैं इमोशंस, है ना, वो भी एक दूसरे चक्रास को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे चक्रास को संतुलित करने और असंतुलित करने में सहभागी होते हैं, है ना, सहायक होते हैं। तो ये होते हैं हमारे चक्रास की, जो होते हैं ना, ये चक्रास की होती क्वालिटी होती है। आप क्वालिटी भी बोल सकते हैं कि क्वालिटी ही होती है। तो जब आप अपने एक एक चक्र पर ध्यान करते हैं, है ना, तो वो काफ़ी लंबे समय तक समय बर्बाद हो चुका होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखा होगा आपने, जो हमारा मूलाधार चक्र है ना, जब आपका मूलाधार चक्र जो है असंतुलित होता है, तो उसमें आपने देखा होगा, जब आपका मूलाधार असंतुलित होता है तब आपको फियर फेस करना पड़ता है, ओवर थिंकिंग होती है, आपका मन नहीं लगता है, आपको आलस लगता है, और भी कई सारी बातें होती हैं, है ना। जो कि देखिए, जो मूलाधार चक्र और आपकी थर्ड आई से सीधा कनेक्शन रखती है ना। देखिए, जो ओवर थिंकिंग है ना, मूलाधार चक्र असंतुलित है और ओवर थिंकिंग होती है, फियर होता है, तो ये डाउट भी होता है ना। तो ये सभी चीज़ें कहाँ से कनेक्टेड हैं, ये आपकी थर्ड आई को रिप्रेजेंट करती हैं, है ना। जब आपका थर्ड आई इम्बैलेंस होता है ना, और आप देखते हैं कि जब आपका रूट चक्र इम्बैलेंस है तो आपको ये भी चीज़ें फेस करने को पड़ती हैं, है ना। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग होगी तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव थॉट्स आएंगे, डाउट होगा, फियर होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी थर्ड आई इम्बैलेंस होने की होती हैं, है ना, कि जब आपका थर्ड आई इम्बैलेंस होता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और जब आलस होता है और सारी चीज़ें होती हैं तो आपका रूट चक्रा जो है वो इम्बैलेंस होता है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि जो हमारा सभी चक्र है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जब हम सभी चक्रों पर एक साथ काम करते हैं तो हमारे सातों चक्र जो हैं धीरे धीरे, है ना, संतुलन में आने लगते हैं और एक साथ जो है उसमें सभी को बैलेंस करने लगते हैं, है ना। उसमें जो है सभी ब्लॉकेज हैं वो आपके क्लियर होने लगते हैं, एक साथ धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं। लेकिन जब काम करते हैं ना, चक्रास तो एक ही एक करके बैलेंस होता है। ऐसा नहीं है कि आपने सातों चक्रों पर ध्यान दिया
तो आपका सातों चक्र एकदम से सभी एक साथ जागृत हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी चीज़ें वो बैलेंस में आने लगती हैं, कंट्रोल में आने लगती हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, आपके एक एक चक्रास क्या होते हैं, वो बैलेंस होते जाते हैं, क्योंकि हमारे सभी चक्रास जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो जब आप ध्यान साधना करते हैं तो आपको सातों चक्रों पर ध्यान करना चाहिए, है ना। जैसे कि आपके पास 1 घंटे का समय है तो आप थोड़ा थोड़ा समय सातों चक्रों पर ध्यान दीजिए। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके सातों चक्र क्या होंगे, जो उनसे जुड़े इमोशंस हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करने में सहायक हैं। तो उससे होता है, एक दूसरे चक्र को बैलेंस करने में सहायता मिलती है जब आप अपने सातों चक्र पर एक साथ ध्यान करते हैं तब, है ना। तो इससे आपका ये होता है कि आपका लंबा समय बर्बाद भी नहीं होता है और आपके चक्रास भी बैलेंस में आने लगते हैं, है ना। तो ऐसा होता है। लेकिन यदि आप एक एक चक्र पर ध्यान करते हैं और उसको बैलेंस में लाने का प्रयास कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, वो संतुलित नहीं हो पाता है और आप समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और काफ़ी लंबा समय आपका बर्बाद हो चुका होता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। आपको सातों चक्रों पर एक साथ ध्यान देना चाहिए, है ना। जैसे मैंने बताया, जिस भी हिसाब से आपके पास समय है तो आप सातों चक्रों पर थोड़ा थोड़ा ध्यान कीजिए, थोड़ा थोड़ा उस पर समय दीजिए सातों चक्रों पर। लेकिन सातों चक्र पर ही ध्यान करना आपको, आपके लिए अच्छा होता है कि आपके सभी चक्रास जो हैं बैलेंस में आने लगते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।